नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं, अभिभावक बंधु एवं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के एक नए वीडियो में। और जैसे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का अक्सर यह सवाल पूछा जा रहा था कि सर 24-28 सत्र के जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उन सबों के लिए कोई नोटिफिकेशन है, कोई सूचना है, परीक्षाएं कब तक होगी। इन सभी बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, इसका परीक्षा कब होगा, क्या तैयारी करनी है और कैसे आप लोगों का यह परीक्षा होगा। तो मैं इन सबों पर चर्चा करने से पूर्व आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने समस्या को, अपने विचार को, अपने बातों को कमेंट्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे यह आइडिया मिल पाता है कि आगे किस तरीके के वीडियो बनाना है। आपको सवाल आपका क्या है, जवाब क्या है। वैसे मैं प्रत्येक रविवार को समय 7 बजे से लाइव रहता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो इन सभी बिंदु पर चर्चा करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें, ताकि जिस तरीका से आपका समस्या का निराकरण हो जाता है, समाधान हो जाता है, उनका भी समाधान और निराकरण हो जाए। तो चलिए बगैर देर किए हुए लिए चलता हूं आज के मुख्य बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि यह स्क्रीन पर एक आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का लेटर हेड दिख रहा होगा, जिसमें यह सूचनाएं दिया गया है, जिसका रेफरेंस नंबर है C,2863। 4/10/24 के डेट में, तारीख में यह रिलीज किया गया है, जिसमें सूचनाएं यह है कि सभी अंगीभूत एवं समृद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 1 परीक्षा 2024 सत्र 24-28 ध्यान रखेंगे कि मिड टर्म परीक्षा दिनांक 14/10/24 से 19/10/24 तक अपने महाविद्यालय में आयोजित करेंगे तथा इसका परीक्षा फल 29/10/24 को ईमेल आईडी पर भेजने का साथ मार्क्स फाइल अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह सूचना केवल और केवल मिड टर्म टेस्ट जो है, आप सभी जानते हैं कि आपके प्रत्येक विषय में 70 नंबर का परीक्षा जो होता है वो सेंटर पर होता है और 30 नंबर का परीक्षा जो होता है वो महाविद्यालय में आयोजित होता है, जिसे हम मिड टर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। और यह 30 नंबर आपके मार्क्स में जाकर जुड़ जाता है, जो कि आपके मार्क्स को, आपके मेहनत के दम पर मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आपके उज्जवल भविष्य में यह काम देता है। अब बहुत सारे छात्रों का यह सवाल था कि सर मेन परीक्षा कब होगा जो होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही मिड टर्म टेस्ट होगा उसके बाद तुरंत जल्द ही आपको सेमेस्टर 1 का परीक्षा होना तय है, इसलिए आप तैयारी में लगे रहें। बहुत सारे सवाल छात्रों का यह सवाल था कि किन किन विषय में मिड टर्म टेस्ट में 30-30 नंबर का परीक्षा होता है। तो नए सिलेबस के अनुसार आपको प्रत्येक विषय में 30 नंबर का मिड टर्म टेस्ट होता है, जो कि महाविद्यालय में ही आयोजित होता है। 70 नंबर का परीक्षा जो है वो सेंटर पर होता है और यह सभी विषय में होता है, चाहे आपका प्रैक्टिकल विषय हो, नॉन प्रैक्टिकल विषय हो या कोई भी विषय हो। तो आप एक बात जान लीजिए कि आपका सभी विषय में मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप इस टेस्ट में अनुपस्थित होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप परीक्षा में फेल कर गए, क्योंकि अनुपस्थित होइएगा, प्रमोटेड लगेगा और आप फेल कर जाइएगा। इसलिए इस मिड टर्म टेस्ट में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। एक बात और जो आपको जानना एकदम जरूरी है, अगर आप सत्र 23-27 के छात्र हैं और आपने सेमेस्टर 1 का परीक्षा नहीं दिया तो आपको यह मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है, तब जाकर ही आप सेमेस्टर 1 का परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप नहीं दीजिएगा मिड टर्म टेस्ट तो समझ लीजिए कि आप सेमेस्टर 1 के परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए अगर आप पिछले बार भी मिड टर्म टेस्ट दिए हैं और आपने मेन एग्जाम नहीं दिया है तो आपको मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है।
या कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड कर गया है, फेल कर गया है, उन सभी स्टूडेंट को भी मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप मिड टर्म टेस्ट नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप ससमय महाविद्यालय में पहुंचकर मिड टर्म टेस्ट दें। अब रहा बात अपने कॉलेज बीपीएस कॉलेज देसरी का, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द ही एक रूटीन जारी करूंगा जिसमें किस दिन किस विषय का परीक्षा होगा, उसके लिए मैं सूची तैयार करके आपको बताऊंगा। उस अनुरूप आकर आप सभी अपना अपना मिड टर्म टेस्ट दे दीजिएगा। तो यह एक सूचना था जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना अनिवार्य है, और मैं अक्सर जो आपके आवश्यक का वीडियो रहता है उसी को आप तक पहुंचाता हूं, उसी को बनाता हूं। तो आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मिड टर्म टेस्ट में अनुपस्थित रहते हैं, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मिड टर्म टेस्ट में अनुपस्थित रहते हैं तो आप परीक्षा में फेल माने जाइएगा, क्योंकि यह मिड टर्म टेस्ट की भूमिका 30 नंबर की है और यह सभी महाविद्यालय अपने अनुसार आयोजित करेगी, अपने अनुसार परीक्षा लेगी। और 23-27 के छात्र अवश्य रूप से इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आप सेमेस्टर 1 में परीक्षा नहीं दे पाए हैं और सेमेस्टर 1 का परीक्षा आप देना चाहते हैं तो मिड टर्म टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप किसी विषय में प्रमोटेड कर गए हैं या फेल कर गए हैं तो भी आपको मिड टर्म टेस्ट देना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, यह नोटिफिकेशन, यह सूचना काफी महत्वपूर्ण है। मैं बहुत जल्द ही नया रूटीन दूंगा जिसमें अपने महाविद्यालय का किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी, यह जानकारी इस वीडियो में रहेगा। तो आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।